Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जितना हंसना है हंस लो तुम, भारत को अखंड बनाएंगे। घर के गद्दारों की बारी है, हम अपना रूप दिखाएंगे। जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, सोचो क्या हो कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा हो, भारत और बांग्लादेश का युद्ध चल रहा हो और अचानक से खबर आए कि भारत दो टुकड़ों में बंट गया है। सोचिए, सोचकर आपकी रूह थर्रा जाएगी कि भारत को दो टुकड़ों में बांटने की साजिश भारत के अंदर बैठे गद्दार कर रहे हैं। इन गद्दारों की अब सामत आनी चाहिए, अब आपको अपना रूप दिखाना चाहिए। आज मैंने आपको वादा किया था कि मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों, जिस पर काम कर रहा हूं, यह वही वीडियो है। ध्यान रखना, भारत के बड़े बड़े सपूत भारत भूमि के लिए बलिदान दे चुके हैं। वीर सपूतों की शहादत पर भी कुछ लोग हंसते हैं। कोई बात नहीं, तुम हंस लो जितना हंसना है, भारत को अमर बनाएंगे। अब तुम्हारी बारी है, गद्दारों को बाहर भगाएंगे। यह हमारा आज का मिशन है, हर व्यक्ति का मिशन है जो भारतवासी है, जो भारत से प्रेम करता है। दोस्तों, बात कर रहा हूं एक ऐसे संगठन की, इनसाइड स्टोरी ऑफ अजीत डोभाल्स क्रैकडाउन ऑन एफपीआई। पीएफआई क्या है दोस्तों? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। यह एक ऐसा संगठन है जो 2006 में चला और तब से अपनी जड़ें ऐसे मिट्टी में गड़ाता चला गया कि बनकर एक बट वृक्ष बन गया 2020 में जाकर। और जब इसका भांडा फूटा तो एनआईए ने इसका पीछा किया और इसको बैन कराया गया 2022 में। आप कहेंगे सर ऐसा कौन सा संगठन जिसको बैन करा दिया गया? मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा इसकी, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि पिछले आर्टिकल में कुछ हमारे प्रेमियों ने यह कहा कि सर आप धीरे समझाइए, इंफॉर्मेशन बहुत जबरदस्त रहती है लेकिन फास्ट चला जाता है आर्टिकल। मैं जानबूझकर फास्ट रहता हूं क्योंकि आपका ब्रेन शार्प होता है अगर आप फास्ट चीज को ग्रैब कर पाते हो तो। देखिए दोस्तों, एनआईए बस्ट पीएफआई कॉन्स्पिरेसी इन इंडिया, एक ऐसा संगठन जो भारत को दो हिस्सों में तोड़ना चाहता है, जिसके पास भारत के साथ साथ एक विजन है 2047 का कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है और भारत में शरिया कानून लागू कराना है। भारत को दो हिस्सों में तोड़ देना है, एक नॉर्थ एक साउथ। और आप समझते होंगे कि भारत में रहकर तो यह काम नहीं हो सकता, तो इसमें पूरा हाथ किसका है? बाहर के लोगों का है। क्या हाथ है, कैसा है, क्या प्रक्रिया है, हर एक चीज खोलकर रखूंगा। क्यों? क्योंकि एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया, उसने कोर्ट में एक एक सबूत पेश किया है, पूरा काला चिट्ठा पेश किया है, फाइल पेश की है, जिसमें भारत के लोगों को जानने की जरूरत है कि आपको कहां तक सतर्क रहना होगा। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज आइडेंटिफाइड द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। ध्यान रखना, ये वो लोग हैं, कई फ्रंट हैं, एक साथ मिलकर इन्होंने एक ग्रुप बनाया है, इसका नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई। इनका एक उद्देश्य है कि भारत के हर मुसलमान को यह बताना है कि हम वही हैं जिन्होंने भारत पर राज किया है। आज तुमको दबाया जा रहा है, सरकार तानाशाह है। तुम्हारा एक मिशन रेडी है और वो है मिशन भारत को तोड़कर हिंदू राष्ट्र न बनने के सपने को दोस्तों गजवाए हिंद में कन्वर्ट कर देना। यह हर आदमी के दिमाग में, और इसमें रेडिकलाइजेशन इतना हैवी है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कैंप बनाकर। आप देखिए, भारत में यह चल रहा है और भारत को पता नहीं है, खासकर नॉर्थ इंडिया को तो बिल्कुल ही नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि यह जड़ में काम हो रहा है, यानी यह केरल में काम हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, दिल्ली में हाईकोर्ट में एजेंसी रिवील करती है कि बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है भारत को डिस्टेबलाइज करने की रेडिकलाइजेशन के थ्रू। रेडिकलाइजेशन इस लेवल पर है कि मदरसे से निकला हुआ बच्चा यह कहता है मेरे को हिंदुओं की तरह नौकरी थोड़ी करनी है, मेरा मकसद है, मजहब है। आप देखिए, यह ट्रेनिंग के थ्रू होता है, ऐसा ही नहीं होता। यह जो एजेंसी है, इसने कोर्ट में दोस्तों ट्रायल हुआ है और जज साहब ने भी क्या कहा है कि कैमरे में ट्रायल होना चाहिए, देशवासियों को पता चलना चाहिए। लेकिन बताइए, क्या इसको नेशनल मीडिया कवर करती है? नहीं, क्योंकि नेशनल मीडिया की क्या स्थिति है ये तो आप समझ चुके हैं, इसीलिए इसको लेकर आया हूं मैं। यह है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, देख लीजिए, रेडिकल ग्रुप पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। फॉर्मेशन 2006 में होता है, नवंबर में, और 3 ग्रुपों को मिलाकर एक ग्रुप बनता है, मर्जर ऑफ 3 ऑर्गेनाइजेशन। एक है नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, केरला का है, कर्नाटका फोरम डिग्निटी, ये दोस्तों कर्नाटक का, बेंगलोर का। एक है मिनिथा नीथी परसाई, ये तमिलनाडु का। यानी पूरा का कार्यक्रम ये साउथ इंडिया को ब्रेक करने का है, क्योंकि साउथ इंडिया में आपने देखा होगा जितनी भी लीडरशिप है वो ज्यादातर कहां की है? नॉर्थ इंडिया की है। तो इधर कोई ध्यान ही नहीं देगा। और ये फाइल में लिखा हुआ है कि जिस वक्त पर पाकिस्तान से गोलीबारी हो रही होगी, मिसाइलें जा रही होंगी, ये उस टाइम पर करना है, पीछे से चाकू घोंपना है, जैसे पृथ्वीराज चौहान के घोंपा गया था। यह चाकू वैसे घोंपना है। यहां देखिए लीडरशिप में कौन कौन है इसकी में? इसकी में ओएमए अब्दुल सलाम, यहां चेयरमैन है ईएम अब्दुल रहमान और जनरल सेक्रेटरी है अनीस अहमद। क्या अब्दुल धोखा नहीं देगा क्या? देख लीजिए आप एक बार। एफिलिएट द ग्रुप ऑपरेट्स थ्रू सेवरल विंग्स। ऐसा नहीं है कि पीएफआई अकेला है, बहुत ग्रुप है, ये पॉलिटिकली भी एक्टिव है। आपको बताऊंगा
यह देश के 23 राज्यों में फैला हुआ है, एक दो राज्य में नहीं है। यानी कि हर जगह पर जड़ों में घुन लग चुका है। उस घुन को साफ करने में एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, यह रजिस्टर्ड पॉलिटिकल विंग है, चुनाव लड़ती है। ये इलेक्शन में घुसे हैं, 2025 वाले इलेक्शन में पीएफआई घुसी है। यहां देखिए, कैंपस फ्रंट इन इंडिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अभी इनको दिखाऊंगा कि भारत में कितने अजगर जन्म ले चुके हैं, दिखाऊंगा आर्टिकल के अंदर। नेशनल वुमेन फ्रंट, इट्स वुमेन विंग, जैसे आपने देखी थी जमाते मोमिनात, कौन दोस्तों, शाहीन, डॉक्टर शाहीन क्या थी, आईएसआईएस से और जैसे मोहम्मद से वुमेन विंग चला रही है भारत में रहकर, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, जहां योगी आदित्यनाथ जैसे ऐसे लीडर का राज है जहां पर। अब वो लीडर अगर अपनी पर आता है तो फिर लगता है कि ये तो तानासा हो गया है, जबकि ध्यान रखना, सठे साठम समाचरित, अगर आप सठ के साथ सठता का व्यवहार नहीं कर रहे हो तो आप अपने ही घर में मारे जाओगे, वो दिन दूर नहीं है। यहां देख लीजिए, रिहाब इंडिया फाउंडेशन एनजीओ है, इसके थ्रू खूब हवाला का पैसा, एक्सटॉर्शन मनी, सब कुछ आता है बाहर से 2 नंबर का, और यहां आकर एनजीओ के नाम पर बांटा जा रहा है। बेज ट्रेनिंग हो रही है, ये कोई ऐसी नहीं है फ्री की ट्रेनिंग है, वॉलंटरी नहीं, बेज ट्रेनिंग है कि तुमको पैसा दिया जाएगा और ये तुम्हारा मकसद है और ये काम तुम्हें करना है, और इसके लिए तुम्हें 5 साल दिए जाते हैं, 1-2 दिन नहीं दोस्तों, 5-5 साल तक इन सपोलों को दूध पिलाया जा रहा है भारत में बैठाकर, भारत को तोड़ने के लिए। ये हमको समझने की जरूरत है, भारत को समझने की जरूरत है। ये देखिए, ये वो अजगरों की फौज है जो तैयार हो रही है, जो जिस घर में रहता है उस घर को ही डस लेगा। ये वही अजगरों की फौज है, पहचानिए इसे। ये वो 2 मुंहे सांप है दोस्तों, कि एक मुंह से इधर अच्छा चलता है और एक मुंह से इधर डसने के लिए रेडी है। ध्यान रखना, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इज एन इंडियन इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज बैंड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 2022। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। यानी इसका फन फिर उठने वाला है 2027 में, इसका बैन खत्म हो रहा है, इस पर बैन खत्म हो जाएगा 2027 में। और अभी यह केस की हियरिंग हुई है कुछ दिन पहले, जो दिल्ली हाई कोर्ट में एनआईए ने फाइल सबमिट करी है कि देखिए प्रोपेगेंडा, हम भारत को विकसित बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हमारा 80% कॉर्पोरेट का आदमी 40% कमाई का टैक्स भर रहा है गवर्नमेंट के लिए, और उनसे रोटी कौन खा रहा है? वो अजगर जो तैयार है भारत को डसने के लिए, वो उस पैसे से रोटी खा रहा है, उस कॉर्पोरेट के बंदे की खून पसीने की कमाई से इनको पैसा जा रहा है। समझिए, ये सरकार को, ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगी, क्यों? डरते हैं ना, इसलिए नहीं दिखाएंगे। यहां देखिए, स्ट्रेटेजिक थ्रेट एंड प्लान साउथ इंडिया, ये साउथ, देखिए दोस्तों, ये साउथ इंडिया का प्लान है, और इसमें ये देश शामिल हैं जो पैसा दे रहे हैं कि हमको भारत टूटा हुआ चाहिए, वो गरीबी, वो जाहिलियत चाहिए जो पहले हुआ करती थी। हर किसी से भीख मांगते थे, कोई इज्जत नहीं थी, विदेश में आते थे तो चेकिंग होती थी। आज भारत का अपना मान सम्मान है, आप कहीं भी खड़े हो जाते हैं तो 2 कदम पीछे हट जाता है बंदा कि यह भारत का इंसान है। आज हमको उसी सूरत हाल में दोबारा से देखना चाहते हैं। ओवरऑल मेंबरशिप एस्टीमेट देखिए, यहां आपको बता रहा हूं 50,000 से 4 लाख तक लोग हैं, 4 लाख। लेकिन आपको लग रहा होगा ये 4 लाख लोग हैं, ये कितने लोग हैं? ये 24 करोड़ लोग हैं। कितने? 24 करोड़ लोग हैं कम से कम, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन 40 करोड़ के आसपास है भारत में, और 24 करोड़ कम से कम यह है मकसद। इतना आसान नहीं है इसको पहचानना। यहां देखिए, ज्योग्राफिक रीच क्या है? ज्योग्राफिक रीच है केरला, तमिलनाडु, आसाम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट पूरा। ज्योग्राफिकल रीच मतलब जिस जिस एरिया में इनकी जड़ें जमी हुई हैं, जो घुन बनकर घुस गई हैं दरवाजे की, दोस्तों घरों की दरवाजों में, पेड़ों की जड़ों में, हर जगह घुसा हुआ है ये दीमक, किसी भी चीज के रूप में, किसी भी चीज के रूप में, कपड़े धोने वाले रूप में, खाना बनाने वाले रूप में, पंचर जोड़ने वाले रूप में, हर तरीके से यह गंध घुसी हुई है। और ये इसमें से ट्रेनिंग लेकर गई हुई है। ट्रेनिंग, मैंने आपको क्या कहा? टोटल पॉपुलेशन 40 करोड़ और अजगर पॉपुलेशन 24 करोड़। इस बात का ध्यान रखना आप। यहां देखिए, इंटरनेशनल नेटवर्क, सिंगापुर, गल्फ कंट्रीज, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया एंड यूएई, यहां से पैसा आता है। यहां से क्यों पैसा आता है, कभी सोचा है आपने? क्योंकि यहां से वो पैसा भेजते हैं कि हमको ये डेवलप्ड नहीं चाहिए, ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बन गया तो मुसलमान सुरक्षित हो जाएगा, और मुसलमान सुरक्षित हो जाएगा तो मकसद खतरे में आ जाएगा। यह प्रॉब्लम है। आप जड़ों को समझिए कि यह प्रॉब्लम क्यों है। यहां देखिए दोस्तों, यह भारत है। इस भारत पर यहां पाकिस्तान से जब भारत युद्ध में रहेगा, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना, जब पाकिस्तान से भारत युद्ध में रहेगा, यह तो अपने आप में ही मर जाएगा, इसको ज्यादा टेंशन देने की जरूरत नहीं है। इसकी इतनी हैसियत अभी डेवलप नहीं हुई है कि भारत से लड़ेगा। लेकिन जब भारत के साथ पाकिस्तान युद्ध में रहेगा, तब यह हिस्सा तोड़ा जाएगा। यानी आधा महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा
और यहां पर आधा एमपी। ये वाला हिस्सा भारत का तोड़ना है, इसको एक नया राष्ट्र बनाना है, यानी भारत पार्ट 2, और इसमें शरिया लागू कर देना है, यानी इसको इस्लामिक स्टेट बनाना है जैसे पाकिस्तान है। यहां पर कानून किसका चलेगा? इनका चलेगा। और इसके प्रूफ है, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। देखिए ग्रेटेस्ट थ्रेट क्या है, एनआईए ने आइडेंटिफाई किया है कि ये यूनिटी के लिए खतरा है। भारत में कुछ लोग अच्छे भी तो रहते हैं, ये उनके लिए खतरा है, ये उनको भी रेडिकलाइज कर देगा, मोबिलाइज कर देगा और उनको भी मकसद सिखाएगा। इसलिए भारत की सरकार इंटरवीन कर रही है। यहां पर वॉर टाइम प्लॉट है, देखो वॉर टाइम प्लॉट यानी जब पाकिस्तान के साथ युद्ध में होंगे, कैप्चर साउथ इंडिया इन द इवेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये भाई साहब फाइल में लिखा है, जो जज साहब पढ़ रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट में, कि व्हेन इंडिया विल बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान वी विल कैप्चर साउथ इंडिया। समझ गए? यहां देखिए एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज, किसको पकड़ते हैं? जो मजलूम हो, गरीब हो, जिसके साथ कुछ अन्याय हो गया हो, उनको पकड़ते हैं, क्योंकि उनको मोबिलाइज करना आसान रहता है, उनको रेडिकलाइज करना आसान रहता है। कि ऐसे ही पिटोगे तुम्हें पता है सरकार किसकी है, ऐसे ही पिटोगे तुम, अपने मकसद के लिए लड़ो, मर तो तुम वैसे ही रहे हो, तो इससे अच्छा है कि कुछ करके मरो। देखिए कितनी आसानी से, और ये तो ट्रेंड है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और ट्रेनिंग कैंप भी कहां चल रहे हैं? भारत में ही चल रहे हैं। सशस्त्र ट्रेनिंग चल रही है भारत में। आपको फौज दिखाई थी मैंने अभी के अभी, अजगरों की सशस्त्र ट्रेनिंग। रेडिकलाइजेशन इंडिया 247 विजन देख लीजिए, इंडिया 247 का विजन क्या है? आपने देखा होगा यूपी में कोई छोटी सी बात हो जाती है, 2000 लोग 2 मिनट के अंदर रोड पे आ जाते हैं। हाओ, कैसे? 2000 लोग अगर 2 मिनट में रोड पे आ रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। एंड दैट इज कॉल्ड पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई। एक ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है, 24 करोड़ लोग हैं जो भारत के कोने कोने में फैले हुए हैं। और वो यहां देख लीजिए वो क्या चीज है। यहां दोस्तों देखिए मिशन क्या है 2047 का, इंडिया 247 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। देखिए ये फाइल में लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा, जो एनआईए ने फाइल सबमिट करी है जज साहब के सामने, उसमें लिखा हुआ है 2047 में रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। अगर आपको आगे दिखा देता हूं, यहां देखिए, बाई एस्टेब्लिश एन इस्लामिक स्टेट कैलिफेट एंड सेंटेनरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष जब पूरे होंगे, तब यहां इस्लामिक कैलिफेट का एस्टेब्लिशमेंट होगा और इसको इस्लामिक स्टेट बनाया जाएगा पूरे साउथ इंडिया को। यह लिखा हुआ है किसमें? विजन में, मिशन 247। अगला बात, वेपनाइजिंग प्रोपेगेंडा। वेपनाइजिंग प्रोपेगेंडा क्या है? हथियार ले रहे हैं रेडिकलाइज मुस्लिम यूथ। जो छोटा बच्चा है, मुस्लिम है, उसको नहीं पता क्या होता है, वो अपने मुल्क के लिए रेडी है, लेकिन उसको रेडिकलाइज किया जा रहा है, उसको सिखाया जा रहा है कि देखो तुम पर कितनी ज्यादती हो रही है, इस देश में तुम्हारा तो कोई वजूद नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ऐसे करके उसको मकसद सिखाया जा रहा है कि तुमको भारत को कैसे डसना है, जैसे हम डसते हैं वैसे तुमको डसना है। यह ट्रेनिंग चल रही है। इस्लाम इज अंडर थ्रेट इन इंडिया। देखिए यह वही भारत है जहां एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति बनते हैं, भारत की सबसे बड़ी पोस्ट पर जाते हैं। यह वही इस्लाम है जहां औरंगजेब जैसा फौजी कश्मीर में 10-10 आतंकियों का एनकाउंटर करके, और जब आतंकवादी उसे पकड़ लेते हैं तो उसको यह कहकर मारते हैं कि अपने ही भाइयों को मार रहा है। यह वो इंडिया है। यहां पर जो गद्दार है देश के, वो क्या कहते हैं? इस्लाम इज अंडर थ्रेट इन इंडिया। देख लीजिए। और यह क्या है? बेज वॉर अगेंस्ट द कंट्री। यह बेज वॉर है अगेंस्ट द कंट्री, यानी यह पैसे देके करवाया जाने वाला रेडिकलाइजेशन है। यह फ्री का रेडिकलाइजेशन नहीं है, फ्री में कोई नहीं करता, डेविएट करने के लिए पैसा फेंकना पड़ता है। पीएफआई का प्लान है भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। और जब कोई बात कर देता है गजबाए हिंद की, तो यह कहते नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, जड़ों में है, जड़ों में। ध्यान रखना इस बात को। यहां देखिए, टेरर लिंक्स टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन से? लश्कर ए तैयबा इंक्लूडिंग आईएसआईएस, अलकायदा। आपने देखा होगा भारत में नए नए लड़के हैदराबाद से, केरला से कहां मिल रहे हैं? आईएसआईएस में मिल रहे हैं, सीरिया में। कौन कर रहा है इसको मोबिलाइज? क्योंकि भारत को फंडिंग आ रही है उस एनजीओ में बाहर से, कि भारत के यूथ को उठाओ, छोटे बच्चों को उठाओ, रेडिकलाइज करो, उनको डेविएट करना आसान रहेगा, वरना वो पढ़ लिख कर समझदार हो जाएंगे, भारत को महान बताने लगेंगे, भारत माता की जय बोलने लगेंगे। ऐसा नहीं करना है। भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी समझिए, वेपन प्रोक्योरमेंट। ऐसा नहीं है कि ये केवल हल्ला मचाने वाले लोग हैं, नहीं, ये वेपन प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। और एनआईए ने इसी के ऊपर नई एफआईआर फाइल करके कोर्ट में दिखाई है कि ये हथियार मंगवा रहे हैं। इनके पास आईईडी मिला है, इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, इनके पास बम बनाने का सारा सामान मिला है, इनके पास बड़े हथियार मिले हैं जो यूज होते हैं गल्फ कंट्रीज में, इनके पास पिस्टल, हर तरीके का एम्यूनेशन इनके पास है, हथियार इनके पास है। यानी ये वेपन प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, यानी सशस्त्र विद्रोह करने की तैयारी में है। कब? जब भारत पाकिस्तान की युद्ध होगी तब। आप जानते हैं भारत पाकिस्तान की भिड़ंत होगी, और उसके दौरान पीछे से क्या करना है, यह तैयारी करवा रहा है पाकिस्तान, बांग्लादेश, गल्फ कंट्रीज में, अजरबैजान, टर्की,
हर आदमी पैसा दे रहा है यहां पर। आप क्या समझते हो सऊदी, यूएई, कतर, ओमान ये सब पैसा नहीं देते हैं? देते हैं। कौन बढ़ते हुए आदमी को देखना चाहता है? कोई नहीं। भारत को बढ़ते हुए कोई नहीं देखना चाहता मेरे दोस्त। देखिए, पीएफआई इन्फ्लुएंस्ड यूथ टू जॉइन आईएसआईएस। ये कौन है? एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, ईडी ने यह पता किया है कि पीएफआई इन्फ्लुएंस करती है यूथ को, भारत के को, कि आईएसआईएस ज्वाइन करो। असली मकसद पर वही लगे हुए हैं, वही तुम्हें बताएंगे कि भारत में क्या करना है। फोर्सेस की बंदूकों में इतना बारूद होना चाहिए कि इनके कपड़े का टुकड़ा ना मिले। यह मेरी रिक्वेस्ट है भारतीय सेना से, उन जाबाजों से जो भारत की सेनाओं की रक्षा करते हैं। ईडी फंड्स टू सपोर्ट टेरर लिंक्ड एक्टिविटीज इन इंडिया। ईडी ने यह भी बताया है कि फंड कहां कहां से आता है। देखिए, ये विश्व में वो देश हैं दोस्तों, ये पूरा गल्फ कंट्री और मिडिल ईस्ट है जो फंड करता है भारत के खिलाफ, के भारत में इंसर्जेंसी कराइए, वरना भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। ये देखिए, एक एक पॉइंट गिनाकर सरकार ने पीएफआई के सारे गुना सामने रखे हैं। उसको बैन किया है, इट्स एसोसिएटेड बैंड फॉर 5 इयर्स। लेकिन ये बैन तो खत्म हो रहा है 2027 में, फिर क्या करोगे? फिर तो तुम साथ के साथ बैन भी नहीं लगा सकते। उनके दिमाग में मकसद है कि जिस दिन आप पाकिस्तान पर आक्रमण करोगे, एक पाकिस्तान घर में पनप रहा है, उसको रोकने की आवश्यकता आपको होगी वहां आक्रमण से पहले। सेंटर बैंस पीएफआई एफिलिएट्स फॉर 5 इयर्स टेरर लिंक्स सबवर्सिव एक्टिविटीज। ये है दोस्तों वो मुखिया जो यहां पर खड़े होकर क्या कहते हैं, ये गलत कर दिया, ये वो कर दिया, भारत में दबाया जा रहा है, ये करा जा रहा है। ये वही लोग हैं, ध्यान रखिए, जो बोलते हैं खड़े होकर मंचों से कि योगी जैसे को तो तुरंत निपटा देना चाहिए। बहुत मर गए तेरे जैसे, और तेरे बाहर वाले अब्बाओं के भी बहुत कान खड़े हुए हैं। टच करने की औकात होनी चाहिए, अभी तुम में वो गूदा है नहीं। यहां देख लीजिए, द पॉपुलर केस ऑफ प्रोफेसर जोसेफ। आप देख लीजिए दोस्तों, जोसेफ ये प्रोफेसर साहब हैं, ये केरला के प्रोफेसर है। इनका हाथ काट दिया, इनका हाथ काट दिया। आप देखिए, आमिर खान का हाथ काटा क्या किसी ने? नहीं तो। लेकिन आमिर खान तो हमारे भगवानों की बेइज्जती करता है, उसका तो हाथ किसी ने नहीं काटा। क्यों? क्योंकि हिंदू सहिष्णु कौम है। हमारे हाथ में भाला तब आता है जब चरम सीमा पार हो जाती है, उससे पहले हम माला लेकर रखते हैं। ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। अब प्रोफेसर जोसेफ ने, इससे पता चलता है कि ये सारी कम्युनिटीज के खिलाफ है, एक कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है केवल, कि इनको हिंदू ही केवल बुरा लगता है, नहीं, इनके लिए दूसरी हर कौम काफिर है। जो रेडिकल इस्लाम है उसके लिए हर दूसरी कौम काफिर है। इस बंदे ने बोर्ड पर एक कार्टून बना दिया, वो भी किसी बच्चे को समझाने के लिए, और इस बंदे का हाथ काट दिया जाता है। ये केरला में एक प्रोफेसर है दोस्तों, ध्यान रखिए, ये कहीं दूर नहीं गया है अभी केस। एनआईए नेल्स पीएफआई प्लॉट केरला एक्स जज ऑल्सो इन हिट। इनकी एक हिट लिस्ट निकाली गई है, एनआईए ने सबमिट करी है दिल्ली हाईकोर्ट में हिट लिस्ट। और आपको यह भी बता देता हूं, देखिए ये कितना लिखा है, 950 प्लस लोग इसमें केरला के हैं। बड़े बड़े लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, जो जजेस हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, उनके नाम हैं इसमें, जो भी भारत के सपोर्ट में बोलते हैं। वो 950 लोगों की लिस्ट सबमिट करी है एनआईए ने, कि 950 तो केवल और केवल केरला के लोग हैं जो इनकी हिट लिस्ट में, इनको मारने हैं। टोटल कितने? टोटल 1000+ लोगों की लिस्ट है जो केरला हाईकोर्ट, जो दिल्ली हाईकोर्ट में जमा करी है एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। 2019 रामलिंगम मर्डर केस, एनआईए अरेस्ट 6 एब्सकॉन्डर कैरिंग 5 लाख बाउंटी। रामलिंगम मर्डर केस कहीं दूर नहीं गया, अभी 2019 का पीएफआई ने करा था। आपको अपने भारत के बारे में चल क्या रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, एनआईए रिकवर्स पीएफआई हिट लिस्ट विद 950 नेम्स फ्रॉम केरला ओनली। देख लीजिए, ये हिट लिस्ट है। लीगल एनफोर्समेंट एंड एविडेंस रिकवरी, हमने एविडेंस रिकवरी करे, मैसिव क्रॉकडाउन कराए दोस्तों। जब इन पर लगातार रेड हुई है तो ये अटैचमेंट मिले, ये कागजात मिले इनके पास कि ये का प्लान क्या है। यहां देखिए, हिट लिस्ट मिली है पूरी। अथॉरिटीज डिस्कवर्ड सोफिस्टिकेटेड हिट लिस्ट कंटेनिंग नियरली 1000 नेम्स इंक्लूडिंग फॉर्मर केरला हाईकोर्ट जज एंड प्रोमिनेंट सोशल एक्टिविस्ट। जजेस हैं, सोशल एक्टिविस्ट, रिपोर्टर, सब लोगों के नाम है। 1000 से ऊपर की लिस्ट है। फाइनेंशियल नेटवर्क देख लीजिए दोस्तों, यहां बेतुमाल ट्रेजरी फंड जो है यूज्ड टू फाइनेंशियल रेडिकलाइजेशन एफर्ट, मेंटेन अ क्लैंडस्टाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इतना गजब का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि कोई पकड़ नहीं सकता है कि यह पैसा कहां से आ रहा है। अंधाधुंध पैसा है, अंधाधुंध पैसे से यहां पर बर्बादी का मंजर सेट हो रहा है भारत के अंदर। देखिए, द फाइनल 2022 बैन ऑन पीएफआई, बैन 2022 में लगा था 5 साल के लिए। 28 सितंबर 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दोस्तों, अमित शाह ने यह बैन लगवाया था। अनलॉफुल एसोसिएशन यानी यूएपीए के अंडर इन पर बैन लगाया। और यूएपीए में और कौन बंद है अगर आपको याद हो तो? उमर खालिद बंद है, जिसका ममदानी का लेटर आता है उमर खालिद के लिए कि छोड़ दो मेरे भाई को। अमेरिका से लेटर आता है उमर खालिद के लिए कि इसको छोड़ो, थोड़ा सा रेडिकलाइजेशन फैलाने दो, भारत को तोड़ने में मदद मिलेगी।
देखिए आप नेटवर्क के तार देख लीजिए। इंटरनेशनल फंडिंग लिंक्स प्रोएक्टिवली फ्रॉम नेटवर्क्स इन गल्फ कंट्रीज लिंक टू अदर बैंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। सिमी करके जो मूवमेंट था वो भी बैन है, जो इस्लामिक स्टूडेंट मूवमेंट था इंडिया में, ये भी दोस्तों यही रेडिकलाइजेशन, ये पीएफआई का पार्ट था, ध्यान रखना। भारत सरकार 0.5 फ्रंट से लड़ रही है, दैट इज द रियलिटी ऑफ 0.5 फ्रंट जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना। इज दिस द एंड? रिसेंट केस वर ऑल्सो सीन, रिसेंट केस भी हुए हैं। एनआईए क्वेश्चंस 2 इन किशनगंज ओवर लिंक्स विद बैंड पीएफआई। 2 लोगों को पकड़ा है जो पीएफआई से रिलेटेड है, बैंड है, लेकिन कार्यक्रम अभी भी जारी है। ट्रेनिंग दे रहा था दोस्तों उनको, जो रेडिकल यूथ है उसको, और बैन किया गया है। अभी तुरंत का केस है यह, बैन होने के बावजूद। एनआईए रेड्स किशनगंज इन बिहार, डिटेन 2 यूथ्स इन कहां? फुलवारी शरीफ, पीएफआई केस। हथियारों के साथ ट्रेनिंग चल रही है भारत के अंदर। भारत की स्थिति को समझने का प्रयास अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन एक बात कहूंगा जाने से पहले कि 2027 में यह बैन खत्म हो रहा है, यह फिर वापस आ रहे हैं, ये फिर वापस आ रहे हैं उसी रेडिकलाइजेशन के साथ, क्योंकि इनको पता है कि भारत घिसते 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 उसी जगह पर पहुंचेगा जहां पाकिस्तान से कन्फ्रंटेशन होगा। तब तक हमारा बैन हट जाएगा और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। जो साउथ इंडिया है उसको भारत पार्ट 2 बनाकर इस्लामिक स्टेट बनाना है और वहां सरिया कानून लागू करके भारत को 2 हिस्सों में तोड़ देना है। यह है 0.5 फ्रंट। यह क्या है? यह है 0.5 फ्रंट। इसके बारे में बिपिन रावत साहब बहुत पहले से जानते थे, आपको इसीलिए खुल के मैंने बताया है कि 0.5 फ्रंट कितना डेंजरस है, क्योंकि यह घर में तो है ही, यह बाहर से भी मिला हुआ है। जो बाहर के फ्रंट है वो तो हमको पता है कि बाहर से ही आएंगे, उनको देख लेंगे, लेकिन जो घर में है, और इतनी बड़ी प्लानिंग हम सोच रहे हैं भारत को विकसित बनाने की, और इसकी प्लानिंग है भारत को 2 हिस्सों में तोड़ने की। फिर लेकर आऊंगा आपके सामने भारत को जागरूक करने के इस अभियान में एक और अपडेटेड वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखना दोस्तों, जिससे कोई वीडियो आपसे छूटे नहीं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।